अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आरन खान। मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। जैसे कि आपको पता है गाइस, पीपीएस जॉब्स के लिए जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था तो रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं। सो गाइस, जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, स्टैट्स के रिलेटेड, आप उनको ज़रूर विज़िट करें, आप उनको देखें, जिससे जो है वो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह से। सो गाइज़, ये वाली वीडियो को भी पूरा देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली गाइस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि उस कॉस्ट को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना। जो फर्म्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही होती हैं तो उस पर जो अकर होती है, जो रूनमा होती है, जो कॉस्ट, उसको जो है वो रिड्यूस करना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो ये करता, इसमें ये आता है। सो हमारा जो राइट आंसर है गाइस इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या करता है, सजेस्ट दैट द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइज अबव इट्स एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है जी, फर्म्स का जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट का जो ख़त है वो हमेशा जो है वो ऊपर होना चाहिए इसकी एवरेज कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट कर्व के मतलब एवरेज कॉस्ट के ख़त से। इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एट लीस्ट वन फैक्टर्स, वो कहते हैं कि जी ये जो रूल है, लॉ है डिमिनिशिंग रिटर्न का, इसमें जो है वो एटलीस्ट वन फैक्टर जो है वो क्या होना चाहिए। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या है गाइस, मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है इसके बारे में। डिमिनिशिंग रूल क्या होता है कि जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमें जो है वो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें जो है वो हमारा प्रॉफिट आना बंद हो जाता है, चाहे हम जितनी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते रहें। सो हमारा राइट आंसर इसमें क्या है, मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि एक जो फैक्टर है वो मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि वो सेम रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर ऑफ टू काइंड्स। इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो कहते हैं कि दो तरह के होते हैं। सो हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। लॉज ऑफ रिटर्न अप्लाई टू फर्म्स वर्किंग इन, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न बेसिकली डिमिनिशिंग रिटर्न है। सो अप्लाई टू फर्म्स वर्किंग इन, ये जो लॉ है उन फर्म पर लागू होता है जो कि काम करती हैं। हमारा राइट आंसर है जी इसमें गाइस ऑप्शन डी, ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट सिचुएशन। ठीक है जी, जो भी मार्केट की सिचुएशन होती है उसमें हर तरह की सिचुएशन में जो है वो काम कर रही होती है, वर्किंग कर रही होती है। पाकिस्तान सेविंग्स रेट इज़, पाकिस्तान का सेविंग रेट क्या है, जो हम लोग सेविंग्स हैं हमारे मुल्क में तो उसका रेट क्या है, सेविंग्स रेट। तो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन बी, 15%। लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमीज, पाकिस्तान की इकोनॉमी का लार्जेस्ट सेक्टर क्या है, यानी कि सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है हमारी इकोनॉमी का, पाकिस्तान की। तो हमारा राइट आंसर है इसमें एग्रीकल्चर। ज़राअत जो है वो हमारा बेसिक और लार्जेस्ट सेक्टर है इकोनॉमी का पाकिस्तान के। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इन यूएस डॉलर इज़, हमारा राइट आंसर है गाइस इसमें 800। बेस ईयर ऑफ पाकिस्तान फॉर नेशनल अकाउंटिंग इज़, बेस ईयर क्या होता है गाइस, बेस ईयर बेसिकली क्या होता है कि जो भी सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो हमारा जो है वो बेस ईयर होता है। बेस ईयर में क्या होता है कि पिछले जितने प्रीवियस ईयर्स होते हैं उन सबको जो है वो कंपेयर किया जाता है उसमें। ठीक है जी, सो नेशनल अकाउंटिंग क्या होती है, नेशनल अकाउंट्स जो होते हैं बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल डाटा होता है जो कि किसी भी इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो यूज़ होता है। ठीक है जी, सो कहते हैं कि बेस ईयर ऑफ पाकिस्तान फॉर नेशनल अकाउंटिंग इज़, ठीक है जी, बेस ईयर कौन सा है पाकिस्तान का नेशनल अकाउंटिंग के लिए, कौन सा था।
सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन सी 1999 to 2000। Average growth rate of Pakistan's national income in past 5 years have been। हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन डी 6%। दिस स्टेप विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। वो कहते हैं कि जी कौन सा स्टेप है जो हम करें या जो हम लें तो उससे जो है वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकती है। ठीक है, जिसमें हमारा राइट आंसर है जी इसमें डिक्रीज इंटरेस्ट रेट। जब हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। दिस स्टेप विल इंक्रीज पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट में जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारे पास जो कैपिटल है, सरमाया है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, पाकिस्तान की जो कैपिटल इनकम है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ऑल लेबर इज, हमारा राइट आंसर है जी इसमें इंक्रीजिंग स्किल्स ऑफ वर्कर्स। उनको जो है वो अपनी स्किल्स जो है वो इन्हेंस करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए है वर्कर्स को, जो लेबर हैं उनको। मोबिलिटी ऑफ लेबर यानी कि लेबर्स का जो है वो की नकलो हरकत। सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन डी ए एंड सी। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर की जो है वो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए है। हमारा सी का इंक्रीज डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर है उसकी जो है वो पे में या तो उसकी पे बढ़ गई है या तो उसका स्केल बढ़ जाता है। ठीक है जी, एक जगह से दूसरी जगह वो चला जाता है ड्यू टू देयर सक्सेस। वो अपनी मेहनत से एक अगले स्टेप पे चला जाता है। सो इसको जो है वो मोबिलिटी ऑफ लेबर कहते हैं। स्किल्ड वर्कर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हुनरमंद जो काम करने वाला है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है, मिसाल है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें लेबर इनपुट की। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर मीन्स दैट, वो कहते हैं क्या रीज़न हो सकती है जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है लेबर उनकी। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। ए क्या, अ वर्कर डज नॉट गेट फुल टाइम जॉब, यानी कि जो वर्कर्स हैं वो फुल टाइम जॉब नहीं कर पाते। ठीक है जी। सो इसी क्या है, पर्सन डज नॉट गेट जॉब अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, यानी कि जितना वो पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो जॉब नहीं मिल रही सूटेबल। सो ये चीज़ें जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर में आ जाती हैं। टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट में, वो कहते हैं कि जी बेरोज़गारी को कम करने के लिए, बेरोज़गारी के लेवल को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक है, सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट्स जो है वो अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। अ फैक्ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, हमारा राइट आंसर है जी इसमें कैपिटल। डेफिनेटली फैक्ट्री जो है वो हमारा एक सरमाया ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोड्यूसर गुड्स, वो कहते हैं कि जी कौन सी इनमें से जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स है। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, बेसिकली गाइस ऐसी गुड्स होती हैं जिनमें जो है वो टूल्स और रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं। रॉ मटेरियल्स और टूल्स वगैरह होते हैं। ये ऐसी गुड्स होती हैं जो कि इनडायरेक्टली आपको सेटिस्फाई करती हैं, जैसे कि मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं उसके अंदर। सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन ए हैमर। हैमर जो है वो एक प्रोड्यूसर गुड है। एन एग्जाम्पल ऑफ मनी कैपिटल,
हमारा राइट आंसर है जी इसमें मनी इन अ सेविंग्स अकाउंट्स। मनी इन अ सेविंग्स अकाउंट हमारी जो है वो मनी कैपिटल होती है। ठीक है जी, मनी का जो सरमाया है वो क्या होती है, सेविंग अकाउंट में जो हमारी मनी मौजूद होती है उसे हम मनी कैपिटल कहते हैं। एक्साइज टैक्स इज़ अ पार्ट ऑफ एक्साइज टैक्स जो है वो किस चीज़ का पार्ट होते हैं। सो एक्साइज टैक्स क्या होते हैं, बेसिकली जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जो हमें टैक्स मिल रहा है वो एक्साइज टैक्स होता है। सो हमारा राइट आंसर है जो इसमें वेरिएबल कॉस्ट। द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज़ मेड बाय, वो कहते हैं कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप जो है वो बन जाती है, रेक्टेंगुलर मुस्ततील हाइपरबोला यानी कि जो कर्व टाइप बन जाती है ऐसे, तो वो किस में बनती है। ठीक है जी, सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन बी AFC। AFC मीन्स एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है, ख़त होता है, ठीक है, उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बन जाती है। यूनिट कॉस्ट इज़ अनदर नेम फॉर, यूनिट कॉस्ट इज़ अनदर नेम ऑफ फॉर, हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन बी ATC यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट को हम यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं। ऑल इनपुट्स कैन बी वेरिड, हमारा राइट आंसर है जी इसमें लॉन्ग रन जो पीरियड होता है उसमें जितने भी हम इनपुट लगाते हैं वो वैलिड होते हैं, दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर यू शेप्ड एक्सेप्ट, हमारा राइट आंसर है जिसमें AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है वो यू शेप्ड का नहीं होता। The cost which a firm incur for purchasing or hiring factor is called, so हमारा राइट आंसर है जिसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो कि एक फर्म को जो है वो फेस करनी पड़ती है कब, जब वो कोई भी परचेज कर रहे हैं या हायरिंग कर रहे हैं फैक्टर्स को। सो उसके लिए जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो इनकर होती है, तब रूनुमा होती है।